नमस्कार दोस्तों। तो ये कंटिन्यूएशन है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन का। पिछली वीडियो में मैंने इसके 5 अध्यायों की कहानी सुनाई थी। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन्हें सुन सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं उससे आगे की कहानी। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधिवेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव बताएं और हमें बताएं कि आप और किस लेखक की कहानी सुनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे उतना ही हतोत्साहित होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला वो सब नाच तमाशे नेक चार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते। क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किए? इसकी जरूरत ही क्या थी? ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहते कि महाशय बड़े कृपण हैं। उतना सुन लेने में क्या हानि थी? मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका थोड़े ही न लिया है। ये सब रमा का ही दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च बढ़ा चढ़ाकर मेरा दिवाला निकाल दिया। और सब तकाजे तो 10-5 दिन टल भी सकते हैं, पर सर्राफ किसी तरह ना मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपए देने का वादा था। 7वें दिन सर्राफ आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे? दयानाथ ने लल्लो चप्पो की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीनों में अदा करने का वादा भी किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर सर्राफ भी एक घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला, जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीजें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उनकी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया। अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता। हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता। लेकिन दयानाथ इस मामले में थोड़े अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो रहा है, खाकर तो बैठो। दयानाथ ने इस पर गर्दन उठाई, मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हो। बोले, तुम लोग खाकर सो जाओ, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी बोली, भूख क्यों नहीं है? रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए चुक जाएंगे क्या? दयानाथ बोला, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो ये विवाह करके बुरा फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी? जागेश्वरी बोली, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो? उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना ही न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए है। बहुएं बहुत देखी, पर ऐसी बहू न देखी। फिर कितना बुरा मालूम होता होगा कि कल की आई बहू उससे गहने छीन लिए जाए। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 रुपए निकाल कर दे दो, महाजन को दे आऊं। देती हो? बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है? गला कैसे छूटेगा? जागेश्वरी बोली, बेटे का ब्याह किया है कि ठट्टा है? शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं। तुमने कोई नई बात नहीं की है। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव हैं। पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली। बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ बोला, जब ही दोनों लड़के भी तो चले दिए। जागेश्वरी बोली, मरना जीना तो संसार की गति है। लेते हैं वो भी मरते हैं, और जो नहीं लेते वो भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वो अब आखिरी वक्त में नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है? और पर्दा रख के ही कितने दिन रखा जा सकता है? आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो ही जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाएगा। तुम उससे एक बार कह के तो देखो। जागेश्वरी झुंझलाकर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो ना कहा जाएगा। तभी रमानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफेद टेनिस शर्ट, सफेद पतलून, कैनवस का जूता, कोरे रंग, सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी।
रुमाल में बेले के गजरे लगे हुए थे। उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे ही क्यों नहीं सलाह ले लेते। फिर उसने रमा से कहा, तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपए उड़ा दिए, बतलाओ सर्राफ को क्या जवाब दिया जाए। बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू के गहने मांगे कौन। ये सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आपेच को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया? जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो मुझसे कहा गया वो मैंने किया। नमस्कार दोस्तों। जो कुछ मुझसे कहा गया मैंने तो बस वही किया। रामनाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था? जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से तो कोई समस्या का हल नहीं हो सकता। वो बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही है, मगर ये बला तो किसी तरह से सिर से टलनी चाहिए। सर्राफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आएगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा? मेरी समझ में तो बस यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिए जाए। गहने लौटा देने से भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी भी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रामनाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वो खुशी से मंजूर नहीं करेगी। अम्मा तो जानती हैं कि चढ़ावे में चंद्रहार न आने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है, जब तक चंद्रहार नहीं बनेगा कोई गहना नहीं पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं भी इनसे कह रही हूँ। रमानाथ बोला, रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है। अपनी यथार्थ स्थिति को वो जितनी ही जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा। रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जीट उड़ाई की, खूब बढ़ चढ़कर बातें की। जमींदारी है, उससे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए हैं, उसका सूद आता है। जालपा से अब अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को वह बुरा लबाड़िया समझेगी। वो बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वो हमें नीच समझने लगेगी। शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ बोले, हमने तो दीनदयाल से यह कभी नहीं कहा था कि हम लखपति हैं। तो रमानाथ बोला, तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे। आखिर ये सब पूरा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही किया था ना, या कुछ और? दयानाथ बोले, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा। बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं है। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी को मंगनी देना है तो शायद वह दे देगी। देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्पे के गहने दे दिए जाएं, मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया कि वह लचर बात है। खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद मुलम्पा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। अक्ल कुछ काम नहीं करती, मुझे तो यही सूझता है। यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए, जरा देर के लिए उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जालपा रोध होकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी होती थी। फिर वो मुंह ना दिखा सकेगा। जब वो उससे कहेगी कि तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे क्या जवाब देगा? विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं होगा। आपके सर्राफ को 2-4-6 महीने टाल नहीं सकते। आप देना चाहें तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपए बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ बोला, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ ने कहा, वो मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था।
इसलिए अब इस गुत्थी के सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने भी एक तरह से निश्चय कर लिया था। दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि सारे हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और हम अपने नियमों का राग अलापे जाएं? रमानाथ बुरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया, वो आज भी नहीं करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने के लिए कोई संकोच ना होगा, और यही वह ना चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डींगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला न समाता। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? जालपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू भी न लगाई थी, कभी अपनी धोती भी न छांटी थी, अपना बिछावन न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी धोती की खोंच तक न सी थी। दयानाथ 50 रुपए पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए महरी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों में करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने? शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही न पड़ा था। वह कई बार पति और सास से सासर पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों को भी दूध मैसर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रामानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था? घर का किराया 5 रुपया था। रामानाथ ने 15 बताए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपए था। रामानाथ ने 40 बतलाए थे। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भांडा फूट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आएगा यह कौन जानता था? अगर उसने ये डींगे ना हमारी होती, तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानंद पर छोड़कर निश्चित हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। अब निकले कैसे? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा न था जो आगे चलकर उसे उलझनों में ना डाल देता, दलदल में ना फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह तक ना ला सका। ओह! कितनी नीचता, कितना कपट, कितनी निर्दयता! अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता! उसके मन ने उसे धिक्कारा, मगर इस वक्त उसे कोई 1000 रुपए दे देता, तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता। कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए। मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं उससे 2-3 गहने मांग लेते? तुम चाहो तो ले सकते हो। हमारे लिए मुश्किल है। पुत्र ने कहा, मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो यार। ना खुद मांगोगे, ना मुझे मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। इसमें शर्म की बात क्या है? मेरी समझ में नहीं आता। किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते? तुम्हें अपनी माँ से पूछना चाहिए। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे, मैं गहने पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने होते। एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5000 से कम का चढ़ा हुआ नहीं गया था, मगर 5 साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब ना हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है। इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता। कहिए उठा लाऊं? ये कहते कहते लज्जा, क्षोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गईं। दयानाथ ने भौचक्के होकर कहा, उठा लाओगे? उससे छिपाकर? रामानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया, ना कभी करूंगा। वो भी अपनी बहू के साथ? छी छी! जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए ये फरेब। कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वो तुम्हें दिल से क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ बोला, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीजें ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते थे यह नौबत आएगी, तो इतने जेवर ले जाने की जरूरत ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली। इससे
कई लाख गुना अच्छा था कि आप आसानी से जितना ले जा सकते थे उतना ही ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर पर मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीजों को कभी ना ले जाने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी चंद्रहार न होने से वहां हाय तौबा मच गई। रमानाथ बोला, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो न पूरा हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर ये आफत सिर पर आ गई। मैं ये नहीं देखना चाहता कि हम इतने फटेहाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब ना सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। ये उनका नित्य का नियम था। जब तक दो चार पत्र पत्रिकाएं ना पढ़ लें उन्हें खाना हजम ना होता था। उसी सुरक्षित घड़ी में पहुंचकर घर की चिंताएं और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा, पर जालपा के पास ना जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते, दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था और विश्व भर का नवा। दोनों रमा से थर-थर कांपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर हाथ में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे। अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते देखकर उनकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। दो चार पेच लड़ा देते। बच्चों के साथ कभी-कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। इसलिए लड़के जितना रमा से डरते, उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मोड़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भांग की दुकान देखी है ना नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ देखी है, क्यों नहीं? जाकर 4 पैसे का माजून ले लो। दौड़े हुए जाना। हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी लेते आना। ये रुपया लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीजें ले जालपा के कमरे की ओर चला। रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था, मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद न आती थी। एक बार घर की याद आ गई तो रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई तो हंसने लगी। सहसा रामनाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। चालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रामनाथ बोले, बूझ जाओ तो जानो। जालपा बोली, हंसी का गोलगप्पा है। और यह कहकर वो हंसने लगी। रमानाथ ने कहा, गलत। तो जालपा बोली, नींद की गठरी होगी। रमानाथ ने कहा, गलत। तो जालपा ने फिर से कहा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ बोले, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वो उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बजाने लगी। रमा को इस समय उस अपने कपट व्यवहार पर बड़ी गिलानी हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रमोलित नेत्रों से उसकी ओर देखा, तो उसने मुंह फेर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका।
उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ-साफ जवाब नहीं दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ-साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया कि सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नजरों में गिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असहाय थी। जालपा ने प्रेम सरस नेत्रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देख कर गए हैं और अम्मा जी ने तुम्हारा बखान करने लगे। मैं तो सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गईं। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही ना थी। तुमसे बातें करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे। रमा ने कोई जवाब न दिया। जालपा बोली, अजी, वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गड़ गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआसी हो गई। याद है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा बोली, अच्छा, अब की चलोगी तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे ना, कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत ही नहीं मिली। जालपा बोली, जाओ, मैं तुमसे ना बोलूंगी। रोज हीले हवाले करते हो, अच्छा कल ला दोगे ना? रमना का कलेजा मसोज उठा। ये चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है। इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इतना सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। वो इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ में झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वो एक क्षण खड़ा मुग्ध नेत्रों से जालपा के निद्रा विहसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ और फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमा बोला, अभी तो बड़ी रात है। तो जालपा बोली, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ ने कहा, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। ना जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी कि पुरुषों की आंखों में टोना होता है। रमा ने फूटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा, आंखों की प्यास बुझा रहा। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया, लेकिन रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता और फिर लेट जाता। आखिर जब 4 बजने की आवाज कान में आई तो घबराकर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूकचा अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थर-थर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छांटकर निकाल देता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हकबका पूछा, कौन? रमा ने होठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूं। यह संदूकची लाया हूं, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थीं, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे भी पूरा कर दिखाएगा। इस कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे
कार्य में पुत्र से साठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार्य न था। उन्होंने पूछा, इसे क्यों उठा लाए हो? रमा ने कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ बोले, झूठ कहते हो। रामनाथ बोला, तो फिर क्या करूं, रखाऊं? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे, कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करोगे जिसमें जग हसाई हो। खड़े क्या हो, संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेटे रहो, कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहरे की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उनसे चिमट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रश्न नेत्रों में ताककर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो, इतनी रात है अभी। रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है, क्या स्वप्न देखती थी? जालपा बोली, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर, चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर, चोर। जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली, संदूकची वहां ना थी। मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रुपए आते थे, मगर वो केवल 1500 रुपए के गहने लेकर संतुष्ट ना हुआ। बिके हुए गहनों को वह बट्टे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता? जाकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यवहारिक सिद्धांत की बातें की कि दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा कुछ ना सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश आता? 1500 रुपए में 2500 रुपए गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपए और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भांडा फूट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही ना मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से ना था, और उसमें आश्चर्य की कोई बात भी न थी। जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दुल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के? तो दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी को क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छेड़ कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिल जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मानकी, घर की महरिया, पड़ोसिने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अक्षय भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के विवाह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी-कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे दूल्हे से गहनों के लिए मांग करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया, जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में उसके सिवा कोई और चर्चा ही ना थी। किसने कौन-कौन से गहने बनवाए, किसके दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना, प्रत्यालोचना, टीका-टिप्पणी होती रहती। कोई दूसरा विषय इतना रोचक हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया उसकी दशा ज्यों की त्यों ही है। न कुछ खाती पीती है, न किसी से हंसती बोलती। खाट पर पड़ी हुई शून्य नेत्रों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती।
सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी ने समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोक शैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि रमा से भी वो उदासीन रहती। वो समझती कि सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं, उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता-पिता से जोर देकर कहते, तो कोई इनकी बात टाल नहीं सकता था। पर ये कुछ कहें भी तब तो। इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो ये निश्चिंत ऐसे ना बैठते। जब तक सारी चीजें ना बनवा लेते, रात को नींद ना आती। मुंह देखने की मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें? जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ? वो रमा से केवल खिंची ही ना रहती, वह कभी कुछ पूछता तो दो चार जली कटी सुना भी देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जल जाता था। अगर वो जानता कि उन डींगों का यह फल होगा, तो वह जवान पर मोहर लगा लेता। चिंता और गिलानी उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में कटते, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरे खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। ये चाहते तो 2-4 महीनों में सब रुपया अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र। मैं चाहे मर जाऊं, पर ये अपनी टेक ना छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए हृदय में आग सी सुलगती रहती। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वो सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया, क्या वे दिन फिर कभी वापस आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ, तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी ना जमा हो। वो ऐसा कोई उपाय सोच निकालना चाहता था, जिससे वो जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता, तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वो शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वो संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न करता। ये भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है, जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। ये आन टूटी, फिर कोई भी बात नहीं पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस नहीं दिखता जो कुछ बिना कहे ही जान जाए, उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे, और आए तो द्वार से धुतकार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया, तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा और गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था, जितना उसका खुद का था। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ चढ़कर बातें ना की हो। ये उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह ही छिपाता रहा, और उससे उसी का फल मिला था। इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वो किसी से अपनी मनोव्यथा ना कह सकता, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असहाय हो जाती। घर में आकर मुंह लटकाए फिर से बैठ जाता। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा बोली, मैं उन बहू बेटियों में से नहीं हूं। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता, तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं है। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दान में पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर नहीं रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने ना आएगा तो अकेली ही चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले, और उठा भी ले जाए तो क्या गम। यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ? रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो कि बात क्या है।
जालपा बोली, बात कुछ नहीं हुई। अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ बोला, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ ये भी तो सोचो। जालपा बोली, ये सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊंगी। ये कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे ये सोचता हुआ चला कि इसे शांत कैसे करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस वक्त जाने का नाम लिया। जालपा ने त्योरे चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तरबंद से बिस्तर को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वो उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या साधन था? जालपा बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ बोला, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं। ना मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से तो पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वो मेरे कौन है जो मैं उनसे पूछूं? रमानाथ ने बोले, कोई नहीं होते। जालपा बोली, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं ना छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पो सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठों भी नहीं पूछता। मोहल्ले की स्त्रियां मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? ये सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी से बात, ना किसी से चीत। ऐसे कोई कैसे दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं है। आखिर दो लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ जोड़ेंगे कि तुम्हें को ही दे दें सब कुछ। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वो खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूरी यही बात है, नहीं तो 2,500-3,000 उनके लिए क्या बड़ी बात थी। 50,000 बैंक में जमा है। दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा बोली, मगर हैं मक्खी चूस पल्ले सिर के। रमानाथ बोला, मक्खी चूस ना होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जालपा बोली, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी। हमारे घर किस बात की कमी? दाल रोटी वहां भी मिल जाएगी। दो चार सखी सहेलियां हैं, खेत खलियान है, बाल बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ बोला, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुट कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई मेरे दिल पर कैसी गुजरती है, वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि दो चार चीजें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। ना जाने क्यों मुझसे आंखें फेर ली। जालपा बोली, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ बोले, तलाश तो कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा बोली, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों? किसी से नौकरी के लिए कहते ही नहीं हो? रामानाथ बोले, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा बोली, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था। अभी तक यह सीधी सी बात उसे ना सूझी। बोला, हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी तरकीब बताई। कल जरूर लिखूंगा। जालपा बोली, मुझे पहुंचा कर आना तो लिखना। कल ही थोड़ी लौट आओगे। रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा। नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूँ, कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका। तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा पड़ा सड़ता रहूं? हटो तो जरा, मैं बिस्तर खोल दूं। जालपा ने बिस्तर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली जा आऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी, यहाँ मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में फिर कैसी कदम रखा रख जाएगा?
जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोनके होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर जाए पर नहीं मानूंगी, पर तुमने 2 मिनट में ही मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ बोले, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। जालपा बोली, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में जाकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते, न आगे नात न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई तो दूसरा विवाह भी नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर 2-1 बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़ कर बैठाया, पर वो बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ बैठकर शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाऊं, पर ये सोचकर कि क्यों आने लगा रह गए। कहाँ जाएं, सिनेमा ही देख आवे, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम ना था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा कुछ और ना सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रामानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुड्ढे को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रामानाथ बोला, कुछ भी नहीं। रमेश बोला, बहुत अच्छा हुआ थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई, नहीं तो 100-200 के मत्थे और हो जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रामानाथ बोला, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश बोला, बाबूजी के पास क्या कारू का खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें। 10-20 हजार रुपए होंगे तो अभी तो बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या। 50 रुपए होता ही क्या है। रमानाथ ने कहा, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस मायाजाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले पर सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है, अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ बोला, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी भी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए, मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचे क्या हो सकता है। रमानाथ बोला, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक भी न जाता। रमेश बोला, अजी 2-4 चाले चलो, आप जी लग जाएगा। जरा अक्ल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट दिया। रामानाथ बोले, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न थी। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वह रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके हैं, मुझे छुट्टी दीजिए। तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। ये कहते कहते रमा का फीला मार दिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं,
लाओ मेरा फीला। रमेश बोला, देखो भाई, बेईमानी मत करो। मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उड़ाया। हाँ, तो तुम्हें वह जगह मंजूर है? रमानाथ बोला, वेतन तो 30 है। रमेश ने कहा, हाँ, वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है, कर लो। रामानाथ बोला, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूंगा। तो रमेश ने कहा, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रखते हुए लड़कों को एमए एलएलबी करा दिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियां अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की जरूरत है। रामानाथ बोले, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना। रमेश बोला, बहुत खराब। मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करे? 30 रुपए में गुजारा नहीं हो सकता। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफी है। कुछ बचा भी लेता हूँ। लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादी हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे मोटे आदमियों का वेतन इतना ही हो, तब तक भलमनसाही का निर्वाह नहीं हो सकता। तब तक रिश्वत बंद नहीं होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो हम भी खाते हैं। फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 रुपए क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कह कहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लाकर सारे मोहरे उड़ा दिए। रमेश बोला, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। ये लीजिए शाह, तो कल तुम अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना। रामानाथ बोला, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश बोला, अच्छी वो दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा पहलवान है। इधर मैंने एक मंत्र सिद्ध किया है। क्या मजाल की कोई मुझे मात दे सके। और फिर शह। रमानाथ, जी तो चाहता है तुम्हारी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देरी होगी। रमेश, देरी क्या होगी? अभी तो 9 बजे हैं। खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए, या शह और मात। रमानाथ, अच्छा, कल की रही। कल ललकार कर 5 मातें ना दी तो कहिएगा। तो रमेश बोला, अजी जाओ भी। तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूंगा। रमेश बोला, 5 नहीं, तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है। तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चित होकर बैठें। तुम्हारे घर कहला देता हूँ कि आज यहीं सोओगे, इंतजार ना करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रामानाथ बोला, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश बोला, तुम मुंह धो आओ, बर्फ रखी है, मैं 5 बाजियां खेलने बगैर नहीं सोऊंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है। नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वो समझ गए थे कि इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए, तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ, कहीं लगातार हारता ना जाऊं। बोले, अब तो सोना ही चाहिए। रामानाथ बोले, क्यों? 5 बाजियां पूरी ना कीजिएगा? रमेश बोला, कल दफ्तर भी तो जाना है भाई। रमा ने अधिक आग्रह ना किया और दोनों सो गए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले ना उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठकर बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे, मगर रमा अब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए, तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश बोला, अजीब है, अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रामनाथ बोला, आप ही दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो क्या मैं ही चला जाऊं? रामानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूं। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुआ। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश बोला, अरे मुंह हाथ तो धो लो भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ। जाओ तैयार हो जाओ। रामानाथ बोला, मैं तैयार हूँ, वहां से लौटकर घर भोजन करूंगा। तो रमेश बोला, कहता तो हूँ अभी आधा घंटे तक रुक सकता हूँ।
रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला गया। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ बोला, कह दूंगा रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश बोला, मुझे गालियां दिलवाओगे क्या? फिर कभी ना आने पाओगे। रमानाथ बोला, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूं। हाँ, तो ये बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास जाना ना पड़ेगा ना? रमेश बोले, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। बीसियों सिफारिश लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रामानाथ बोले, तुम्हें ऐसी नौकरी से बाज आए। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदें कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वाट तो ना पाएंगे? रमेश बोला, बुरी तरह डांटता है। लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रामानाथ बोला, तो फिर मैं घर जाता हूँ। ये सब मुझसे बर्दाश्त ना होगा। रमेश बोले, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा ना, कि ना जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र में मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हुए हो गए होंगे। रमेश बोले, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रमानाथ बोले, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा ना रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी करता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक उठाकर नहीं देखी। कितनी ही सुंदर स्त्रियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वो दफ्तर में ही था कि आसमान पर बादल घिर आए। पानी आया ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। हाते के बाहर भी न निकल पाया गया कि जोर से वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था, एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दौड़ने की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 रुपए ही था, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाएं, तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान लगा लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखती ही बोली, ये भीख कहाँ गए? रात भर कहाँ गायब थे? रामानाथ बोला, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे जगह मिल गई है। जालपा ने उछल कर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नेत्रों में तुच्छ बनना कौन चाहता था? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमंदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा? भला 60-70 तो होते। रमानाथ बोला, मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है। 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं है कि गरीबों को गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी, वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिन्हें चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वो खुशामद भी करेंगे और पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रामानाथ बोले, वह तो मैं करूंगा ही। जालपा बोली, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रामानाथ बोला, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊंगा। जालपा ने
उत्साहित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना, ऊपर की आमदनी की तो चर्चा भी करना व्यर्थ है। भीतर का हिसाब वो ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम का एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुशी खुशी घर में आए और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोली, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को ये क्या सूझी, ये तो उन्हीं का हार है। मैं तो इसे ना लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत, वो नाराज ना होंगी। जालपा ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त दया न आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हों, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन है। मैं क्यों बांधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ ये भी चला जाता। जालपा बोली, मैं इसे लूंगी नहीं, यह निश्चित है। रमानाथ बोले, आखिर क्यों? जालपा बोली, मेरी इच्छा है। रमानाथ ने कहा, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रूंधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वो रोई भी होंगी, और इसमें कोई और संदेह ही नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दें तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जबर करके दुनिया की लाज से या किसी धिक्कारने के लिए दिया हो तो क्या दान दिया? दान भिखारिनों को दिया जाता है। मैं किसी का दान न लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों न हो। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देखकर रमा और कुछ ना कह सका। देश तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना ही चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब तक वो मुझे कुछ नहीं समझते, मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। ये कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बी में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते-डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है? 10-5 दिन में लौटा देना। उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नेत्रों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा नहीं दूंगी, मेरे दिल को चैन ना आएगा। मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगली कहानी बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।